राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सबका कृष्णा दासी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया पर अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। इसे अबूझ और स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी कहते हैं। ये शुभ तिथि 10 मई शुक्रवार को है। इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस तिथि पर कुबेर देव ने देवी लक्ष्मी से धन की याचना की थी और देवी ने उन्हें धनाध्यक्ष बना दिया था। इसलिए ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं उसे जीवन भर धन की कभी कमी नहीं रहती है। अक्षय तृतीया के दिन सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। इसके बाद हाथ में जल और अक्षत लेकर व्रत पूजा का संकल्प किया जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र अपने घर के मंदिर में स्थापित करें। पंचामृत या गाय के कच्चे दूध से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अभिषेक करें। साथ ही ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः का जाप भी करना चाहिए। इसके बाद शुद्ध जल से पुनः भगवान का अभिषेक करें। सुगंधित जल से भगवान को स्नान कराएं, पुष्पों से स्नान कराएं बारी बारी से। इसके बाद भगवान को पीले रंग का वस्त्र करें, कुमकुम चंदन से तिलक लगाएं, फूलों की माला पहनाएं, शुद्ध घी का दीपक भी जलाएं। अबीर, गुलाल, चावल, फूल, पान, फल, वस्त्र, नारियल आदि चीज़ें एक एक करके चढ़ाना चाहिए। खीर का भोग लगाना चाहिए। आरती करें, प्रसाद वितरण करना चाहिए। पूजा के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। संभव हो तो कुछ देर वहीं बैठकर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार अक्षय तृतीया पर देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और वंदना करने से कभी भी धन की कमी नहीं होती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। देखिए, इस तरह से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को पहले पंचामृत से स्नान कराया गया है, सुगंधित द्रव्य से स्नान कराया गया है और इसके बाद पुष्पों से स्नान कराया गया है। इस तरह से दक्षिणावर्ती शंख से स्नान कराएं। फिर उसके बाद अच्छे से स्नान आदि करा ले भगवान विष्णु को। माता लक्ष्मी को स्नान कराएं। स्नान कराते वक्त आप मंत्रों का उच्चारण करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह से मन ही मन मंत्रों का जाप करते रहें तो अति उत्तम माना जाता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। स्नान आदि कराने के बाद अच्छे से साफ तौलिए से श्री विग्रह को पोंछ लेंगे। इसके बाद पोंछने के बाद इत्र सेवा ज़रूर करनी चाहिए। गुलाब का इत्र हो, चंदन का इत्र हो, आप इत्र सेवा करें भगवान का। माता लक्ष्मी जी को आप इत्र सेवा दें। इत्र सेवा आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं उनको इत्र सेवा उनकी ज़रूर करनी चाहिए। इत्र सेवा करने से सांसारिक सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाएं जो हैं बहुत ही आसानी से हमें प्राप्त हो जाती हैं और जब तक इस संसार में हम रहते हैं किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है और अंत समय जब आता है तो वहाँ पे भी हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए इत्र सेवा हमें ज़रूर करनी चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले रंग का वस्त्र अर्पित करें। माता लक्ष्मी को लाल रंग का वस्त्र अर्पित करें। आसन पे विराजमान करा दें। आप चाहें तो पीले रंग का या लाल रंग के आसन पे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को विराजित करें। भगवान विष्णु को जनेऊ अर्पित कर दें। माता लक्ष्मी को आप
कुमकुम रोली लगा दें, भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगा दें। पीले रंग का पुष्प आप भगवान विष्णु को चढ़ाएं। माता लक्ष्मी को लाल रंग का पुष्प चढ़ाएं, पुष्पों की माला पहना दें। भगवान विष्णु को आप तुलसी दल अर्पित करें तो वो आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। इसके बाद भोग इत्यादि लगाएं, धूप दीप जला के विधि विधान से पूजा करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के प्रिय भोग समर्पित करें। लक्ष्मी को दूध से बनी मिठाई, सफ़ेद रंग का भोग, बताशा माता लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं। भगवान विष्णु को केले का भोग लगाएं, पंचामृत का भोग लगाएं, पंचमेवा का भोग लगाएं, ऋतु फल का भोग लगाएं, पानी वाले फल का भोग लगाएं। अक्षय तृतीया के दिन सत्तू का भोग लगाना चाहिए, तरबूज का, खरबूजे का, इन सब चीज़ों का आप भोग लगा सकते हैं। हिंदू धर्म में सभी तिथियों का अपना अपना अलग महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि हर एक तिथि में पूरे विधि विधान से ईश्वर की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ऐसी ही मुख्य तिथियों में से एक है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया को कुछ भी नया काम शुरू करने के लिए अत्यंत शुभ दिन माना जाता है। इस दिन लोग घर में विशेष पूजा अर्चना और वंदना करते हैं। खरीदारी के लिए बहुत उत्तम तिथि ये मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पूजा पाठ करने और कुछ विशेष सामानों की खरीदारी के साथ कुछ चीज़ों का दान करने से घर में सौभाग्य आता है। संस्कृत शब्द अक्षय का अर्थ होता है अंतहीन। हिंदू धर्म ग्रंथों में अक्षय तृतीया के कई संदर्भ मिलते हैं। इस पर्व का हिंदुओं में विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन से ही सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। एक और मान्यता के अनुसार भगवान गणेश ने इसी दिन महाकाव्य महाभारत की रचना आरंभ की थी। अक्षय तृतीया के दिन भगवान कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को दैवीय रूप से समृद्धि और धन का पुरस्कार भी दिया था। यह दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की जयंती के रूप में भी प्रचलित है। इसी दिन पवित्र नदी गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था। इन्हीं सभी कारणों से अक्षय तृतीया का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन शंख से की गई पूजा से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके लिए भगवान विष्णु को कच्चे दूध से या पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पर दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर अर्पित करें। इसके अलावा बचे हुए जल को घर में छिड़कें। माता लक्ष्मी को पंचमेवे का भोग लगाएं और भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाना चाहिए। आज के दिन यानी अक्षय तृतीया के दिन आप जो भी अच्छे कर्म करते हैं, पुण्य कमाते हैं, वह जीवन पर्यंत आपके साथ रहता है। अगले जन्म में उससे आपके भाग्य का निर्माण भी होता है। जैसा कि अक्षय तृतीया की पौराणिक कथा में वैश्य धर्मदास के बारे में बताया गया है। अक्षय तृतीया के दिन आपको माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और उनकी स्तुति अवश्य करनी चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन प्रातः स्नान आदि करने के बाद माता लक्ष्मी की पूजा के लिए स्वयं गुलाबी या लाल रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके बाद पूजा स्थान पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित कर दें। वहाँ पर सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा माता लक्ष्मी के साथ करनी चाहिए। इससे स्थिर धन एवं संपत्ति की प्राप्ति होती है। उसके बाद माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। माता लक्ष्मी की पूजा में लाल गुलाब, कमल पुष्प, कमलगट्टा, कुमकुम, अक्षत आदि से उनकी पूजा करें। फिर उनको बताशा, दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाएं। फिर भगवान विष्णु जी की पूजा फूल, अक्षत, चंदन, तुलसी, पंचामृत आदि से करें। इसके बाद माता लक्ष्मी की स्तुति करें। भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे माता लक्ष्मी से धन, धान्य, संपत्ति, पुत्र, आरोग्य, विद्या, कला, सफलता आदि प्रदान करने की प्रार्थना
करनी चाहिए। तो इस तरह से आप अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें। किन नियमों का पालन करें, क्या सावधानी बरतें, ध्यान रखें कि तुलसी पत्र सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु के भोग में शामिल करना चाहिए। तो इस तरह से आप अक्षय तृतीया के दिन पूजा करें विधि विधान से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की। इससे आपके जीवन में धन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो दूर होंगी और आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके काम आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।